10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है पार्ट 12। इसमें तू लोग जो हिसाब पढ़ने जा रहे हो वो वास्तव में एग्जाम में पूछता नहीं है, बल्कि नॉलेज के लिए ये जरूरी है। इसमें हिसाब लंबा है, हिसाब की लंबाई से हड़बड़ाना नहीं है। देखो पूरे हिसाब की कहानी ये है, शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। शेड का अर्थ होता है कोई ऐसी संरचना जिसमें भीतर में पूरा जगह हो और वहाँ पर लेबर सब बैठ करके काम कर सके। तो घर तो लोग बहुत तरह का बनाता है, लेकिन ये कैसा घर है जिसमें वर्क चल रहा है, जिसे शेड कहा जाता है। तो एक घनाभ के आकार का घर है जिसके ऊपर में अर्ध बेलन सेटिंग किया गया है। कहने का अर्थ जैसे मान लो ये एक घनाभ है, अब ये लग रहा है ना, थोड़ा ढंग से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक घर है। ये दाईं ओर आगे वाला दीवार हुआ, ये पीछे वाला दीवार है, ये इस ओर का, ये इस ओर का, ऊपर में छत है। मान लो छत नहीं भी है तो चारों ओर से दीवार दे दोगे या खंभा दे दोगे और ऊपर में एस्बेस्टस दे दोगे। घनाभ में क्या होता है, 12 किनारा होता है और 6 आयताकार पृष्ठ होता है। आमने सामने वाला आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल समान होता है, तो इसके क्षेत्रफल से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, इसके आयतन से मतलब है। तो घनाभ का आयतन का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसके भीतर में मतलब कितनी हवा है, तो जितना जगह है उतनी हवा होगी। इसके भीतर में हवा भरी हुई है। अब इस संरचना पर क्या किया है, एक अर्ध बेलन, बेलन का ये देखो ऊपर वाला भाग, जैसे ये बेलन हुआ, इसको बीचे बीच काट दो, इधर वाला पोर्शन हटा दिए, समझा। ये जो पोर्शन बना है, इस पोर्शन को उठा करके ऊपर से रख देंगे। तो अर्ध बेलन का अर्थ हुआ जो, हाँ, बेलन को बीचे बीच काट लोगे ना, तो एक दाएं या बाएं वाला पोर्शन को तुम इस पर रख दोगे तो ऐसी आकृति बनेगी जी। तो गांव घर में पहले के जमाने में टायर गाड़ी पर ये वाला अर्ध बेलन टाइप की आकृति हुआ करती थी, जिस आकृति के भीतर में, जैसे अभी तो नहीं लेकिन हम लोग बचपन में थे तो ऐसी आकृति को देखते थे। आगे में बैलगाड़ी है, इसको खींचे जा रहा है, चक्का लगा हुआ है, इसके भीतर में कुछ आदमी वाइफ हस्बैंड बैठा है, ससुराल से आ रहा है। पहले के समय में होता था ना, जो बाद में हाँ नई बहू का मुंह देखा जाता था। डोली नहीं कहो, मेरे दिमाग में लो ना, ये एक घर है, घनाभ जैसा घर है। आधा बेलन काट करके इसके ऊपर में सेटिंग कर दो, ये इस टाइप का आकृति बनेगा। इसमें घनाभ का आयतन, इसमें प्रश्न में जो है, शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है, यह शेड एक घनाभ के आकार का है। तो नीचे वाला पोर्शन घनाभ के आकार का है, आकृति दिया हुआ है, जिस पर एक अर्ध बेलन आरोपित है। घनाभ के ऊपर में आधा बेलन, पूरा बेलन को काट लो तो आधा बेलन बचेगा, उसको ऊपर में रख करके सेट कर दिया है और भीतर में अपना काम हो रहा है। तो इस पर कह रहा है हिसाब में एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्ध बेलन आरोपित है। यदि इस शेड की आधार की बीमाएं 7 मीटर गुने 15 मीटर है, तो आधार का अर्थ हुआ नीचे वाला पोर्शन, ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई है। तो आधार की बीमा का मतलब है कम लंबा वाला चौड़ाई होगा, अधिक लंबा वाला लंबाई होगा।
आधार की बीमा यानी चौड़ाई या लंबाई, अर्थात लंबाई या चौड़ाई कहो, ये दिया हुआ है। तो लंबाई 15 मीटर हुआ, चौड़ाई 7 मीटर हुआ, ये दिया हुआ है। तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है। नीचे में जो घना वाला पोर्शन है तो ये ऊंचाई हो गया 8 मीटर। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घनाभ का तीनों मिल गया। अब इसमें कह रहा है शेड में समायोजित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यहीं तक पहले हिसाब बनाओ। ये जो शेड बनाया गया है घनाभ के ऊपर में अर्ध बेलन का सेटिंग है, तो इसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने का अर्थ हुआ घनाभ का आयतन निकाल लो। घनाभ में कितनी हवा है, इसके ऊपर में ना अर्ध बेलन सेटिंग है, तो घनाभ की आकृति मान लो ये हम बनाए, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इतना ही बड़ा घर है, तो इसका आयतन कितना होगा, लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर। इसका आयतन निकाल लेंगे। ऊपर में जो अर्ध बेलन है उसका आयतन निकाल लेंगे। दोनों के आयतन को अगर हम जोड़ देते हैं तो पूरे शेड का आयतन निकल जाएगा। इस शेड का आयतन निकालने के लिए क्या क्या जोड़ेंगे, घनाभ का आयतन टोटल, इसके ऊपर जो ये अर्ध बेलन है उसका आयतन, दोनों का सेटिंग जो है तो दोनों का आयतन जोड़ देंगे। घनाभ का अर्ध बेलन का तो पूरा संरचना का आयतन निकल गया। तो जितना आयतन होगा उतनी हवा उसमें होगी। तो यही पहले ज्ञात करना है, शेड में समायोजित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हुआ शेड में समायोजित होने वाली हवा का आयतन बराबर घनाभ का आयतन जोड़ अर्ध बेलन का आयतन होगा इतना। अब इस घनाभ का आयतन हो गया तुमको लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई LBS। अर्ध बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H। पूरा बेलन का, आधा बेलन का कितना होगा तो 2 से भाग दे दो, होगा इतना। तो LBH दिया है, देखो 15 मीटर गुने 7 मीटर गुने 8 मीटर, यानी 15 मीटर गुने 7 मीटर गुने 8 मीटर। जोड़ पाई का मान कहता है 22/7 लीजिए, तो 22/7 गुने R का मान क्या होगा बोलो। R तो हो गया बेलन के लिए, तो बेलन का वृत्ताकार भाग जो है आधा काट लिया तो ये अर्धवृत्त होगा, दिमाग में लाओ। तो आधा वृत्त ये हुआ, तो अर्धवृत्त का ये केंद्र होगा O मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु केंद्र होगा, तो इसका अर्थ हुआ O यहाँ से ये त्रिज्या हो गया, ये परिधि है ना आधा परिधि, तो केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, तो ये हो गया R, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया R। तो ये पूरा लंबा, इसको मान लो कुछ P मान लेते हैं, चलो इस बिंदु को P। तो OP बराबर OG, क्योंकि ये तो अर्धवृत्त का केंद्र है, तो ये त्रिज्या OF त्रिज्या यहाँ से जहाँ भी मिलाएंगे सब त्रिज्या, तो ये व्यास हो गया अर्धवृत्त का। तो व्यास ये दिया हुआ है 7 मीटर, तो 7 मीटर दिया हुआ है, ये 7 मीटर चौड़ाई है। तो ऊपर वाला भी घनाभ है, ये चौड़ाई हो गया 7 मीटर। तो R का मान कितना होगा, 7 मीटर का आधा 3.5 मीटर होगा। तो R का मान हो गया, हाँ 7 मीटर का आधा 3.5, 3.5 मीटर हुआ। तो यहाँ R का मान बैठाएंगे, कैसे हुआ सो समझा, R स्क्वायर, तो 3.5 मीटर गुने 3.5 मीटर, R स्क्वायर गुने H है। तो H का मान कितना हो गया, तो अर्ध बेलन का ऊंचाई बोलो, तो अर्ध बेलन को खड़ा करेंगे तो ये ऊंचाई होगा, समझ में आ रहा है, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो ये तुमको है 15 मीटर, तो अर्ध बेलन का ऊंचाई हो गया 15 मीटर।
15 को 8 से गुना करेंगे 120, 12 सत्ते 84, 840 मीटर क्यूब। जोर ये कटेगा 0.5, 22 को आधा से गुना करेंगे 11, और ये हो गया 3.5 गुने 15, मीटर 1, 2, 3 बार है तो मीटर क्यूब। ये हो गया 840 मीटर क्यूब प्लस इस सब को गुना करने पर जो रिजल्ट है, यहाँ कैलकुलेशन में नीचे में 2 है तो पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया 3.5, 2 बार गुना किए, एक्स का मान हो गया 15, ये 2 छूट रहा है तो नीचे में 2, समझा, 2 छूट गया तो इसका मतलब इसके नीचे भी 2 छूटा हुआ है। अब इतना में 2 से भाग दे देंगे तो अंत में रिजल्ट आएगा 840 मीटर क्यूब। जो इसमें भागा देने पर कितना है, 2 से भाग देने पर 577.5 में 2 से भाग देंगे इतना होगा। दोनों को जोड़ोगे तो 1128.75 मीटर क्यूब यानी घन मीटर होगा। तो छेद में समायोजित हो सकने वाली हवा का आयतन हम लोगों को निकल चुका है। यहाँ तक का आंसर। आगे इससे आगे देखो शेड में कितनी हवा होगी इसका आयतन निकल चुका है पूरे सिस्टम में। पुनः यदि यह मान ले कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है, यानी भीतर में कुछ मशीन वगैरह रखे हुआ है जो कितना स्थान घेरेगा तो अपने आयतन के बराबर। उस मशीनरी का आयतन जितना रखा हुआ है ये 300 घन मीटर आयतन घेर रहा है मशीनरी शेड के भीतर वाला, तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक है, 20 तो लेबर है, जिनमें से प्रत्येक 0.08 घन मीटर के औसत से स्थान घेरता है। तो शेड में कितनी हवा होगी, तो शेड के भीतर मान लो 100 आदमी है तो 100 आदमी अपने आयतन के बराबर हवा हटाएगी, हटाएगा। कोई वस्तु रख दो एक मात्र, तो इसमें एक लकड़ी का एक टुकड़ा रख दोगे शेड के भीतर तो वह टुकड़ा अपने आयतन के बराबर हवा हटा करके इसके आयतन संपूर्ण आयतन में से उस लकड़ी का आयतन घटा देंगे, उतना ही ना उसमें हवा होगा। तो जितना मशीनरी और आदमी है अपने आयतन के बराबर हवा हटा दिया है जी। और तब बचा हुआ आयतन कितना होगा, तो शेड में हवा का कुल आयतन बराबर जो बच रहा है शेष आयतन हवा का कितना होगा, तो शेड का टोटल आयतन ले लो जी। इसमें से माइनस कर देंगे मशीनरी और आदमी के आयतन का योग, तब ये दोनों मिलकर के जितनी हवा हटाएगी तो बची हुई हवा कैसे निकलेगा, तो शेड में बची हवा का आयतन यानी शेष आयतन कब, जब शेड में मशीनरी रखा हुआ है और 20 श्रमिक है, तो देखो शेड में हवा का कुल आयतन में से घटा देंगे मशीनरी और 20 आदमी के आयतन का योग, तो अपने आयतन के बराबर ये हवा हटा देगा तो बची हुई हवा कितनी होगी, तो ये होगा इतना। शेड में हवा का कुल आयतन माइनस कर देंगे मशीनरी और 20 श्रमिक का आयतन, तो शेड में हवा का कुल आयतन है 1128.75 मीटर क्यूब माइनस मशीनरी का आयतन दिया हुआ है 300 मीटर क्यूब, तो 300 मीटर क्यूब प्लस एक श्रमिक का दिया है जिनमें प्रत्येक इतना के औसत से स्थान घेरता है, यानी एक श्रमिक 0.08 मीटर क्यूब स्थान घेरता है, तो 20 श्रमिक कितना घेरेगा, 20 से इसको गुना कर देंगे यानी 20 गुने 0.08 मीटर क्यूब, ये हो गया 1128.75 मीटर क्यूब। ये दोनों को ये हो गया 300 मीटर क्यूब जोड़ 1.6 मीटर क्यूब, गुना करेंगे तो कितना होगा 1.6 आता है जी, इतना मीटर क्यूब।
तो ये 1128.75 मीटर क्यूब माइनस इसको जोड़ेंगे तो 301.6 होगा जी ना। जी 301.6 301.6 मीटर क्यूब। अब होगा 827। इसको घटाने पर ये हो जाएगा 827 827। जी दशमलव सही 7 घटाया है ना। जी 810.75 75। नहीं रुकिए रुकिए 45 75 में से 0.6 घटा दीजिए। 827 दशमलव कितना आया। 1.5 1.5। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो। इतना मीटर क्यूब ये आंसर हुआ। तो हिसाब देखने में लग रहा है जो कैसा होगा नहीं होगा, लेकिन बहुत सिंपल हिसाब है। सीधी सी बात है। घन और अर्धबेलन का आयतन मिला करके पूरे शेड का आयतन हुआ। तो इसमें हवा उतनी ही रहेगी जितना भीतर में जगह रहेगा, यानी आयतन। उसमें से फिर कहता है जो कुछ मनुष्य है 20 ठो, कुछ सामान रखा हुआ है, तो इस सबका आयतन घटा दो। घटाने के बाद जो होगा वही इसमें उपस्थित हवा का आयतन होगा। हिसाब साधारण है, लेकिन लंबाई चौड़ाई को देखते हुए भारी लग रहा है। चित्र भी बनाना आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछता है, नॉलेज के लिए तो ज़रूरी है। तो चलो ये पाठ समाप्त हुआ।